Assalamu alaikum students. Our today's topic for 12th class is single cell proteins. According to the World Hunger Index, about 25% of the human population is suffering from malnutrition. Malnutrition तो आप जानते ही होंगे। तो हम खाते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन जो हमें न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत हैं वो हमें हमारे जिस्म को पूरी तरह से मिलते नहीं। जहाँ तक सिंगल सेल प्रोटीन का ताल्लुक है, it refers to any microbial biomass produced by uni and multicellular organisms and be used as food or feed additives. Single cell protein refers to any microbial biomass produced by uni and multicellular organisms and be used as food or feed additives. आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन्स हमारे जिस्म को बहुत ज़रूरत है। जहाँ तक सिंगल सेल प्रोटीन का ताल्लुक है, सिंगल सेल प्रोटीन contain about 45 to 55% proteins, जबकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, certain bacteria the protein content is as high as 80%. As you know, conventional agricultural breeding of cereals, pulses, vegetables, fruits, etc. may not be able to meet the demand of food at the rate at which the human and animal population is increasing. कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो है, कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जिसे हम कहेंगे, इन अदर वर्ड्स, जैसे कि सीरियल्स का प्रोडक्शन हो, पल्सेस का हो, वेजिटेबल्स का हो, फ्रूट्स का हो, ये इस काबिल नहीं है कि हमारी डिमांड ऑफ फूड, जिस तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ रही है, इस तरह से ये हमारी फूड की डिमांड को मीट आउट कर सके। एक बार फिर, कन्वेंशनल मेथड्स जो एग्रीकल्चरल मेथड्स हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ pulses, cereals and other food items that may not be able to meet the demand of the food at the rate at which the human and animal population is increasing. So we have to look for alternate sources. वो alternate source क्या है? सपोज हम ये समझते हैं कि हम प्रोटीनिशियस ग्रेन्स तैयार करेंगे। उससे क्या होगा कि अगर हम मान के चलते हैं कि एक ग्रेन्स में प्रोटीन की तादाद 6% है, सपोज, अगर हम कहेंगे कि ये जो सीरियल्स हैं या ये जो ग्रेन्स हैं ये हमारी प्रोटीन डिमांड को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हम इनमें प्रोटीन के कंटेंट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा, सपोज हम मान के चलते हैं कि ग्रेन्स में 6% प्रोटीन है, तो 100% में से बाकी क्या बचेगा, 94% इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर हम अब इसको इंक्रीज़ करेंगे, प्रोटीनिशियस ग्रेन्स बनाने में इंक्रीज़ करेंगे बाय 20%, ऐसा मुमकिन तो नहीं है। सपोज़ हम मान के चलते हैं कि हमने इसको 20% तक बढ़ा दिया, उससे क्या होगा कि जो ये 94% कार्बोहाइड्रेट था वो ऑटोमेटिकली इसकी जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगी, वो तो 80% रहेगा। तो इससे हमें क्या नुकसान हुआ, अगर हमने एक तरह से प्रोटीनिशियस ग्रेन तो बनाया
लेकिन इस ग्रेन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज थी वो डाउन हो गई, तो ये लॉस है। या एक और अल्टरनेट सोर्स, चलो हम मान के चलते हैं कि हम प्लांट से हमें अच्छी प्रोटीन नहीं मिलती है, चलिए हम मूव करते हैं एनिमल्स की तरफ। एनिमल दे आर द बेटर गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूसर्स। सपोज हम मान के चलते हैं कि हमने 1 केजी मीट तैयार करना है, तो 1 केजी मीट तैयार करने के लिए हमने 3 से 10 केजी ऑफ ग्रेन्स खर्च करने पड़ेंगे। सपोज हम मुर्गों की बात करते हैं, बॉयलर हम कहते हैं, बॉयलर को हमें फीड देना पड़ता है। उस बॉयलर में 1 केजी मीट बनाने के लिए हमें 3 से 10 केजी ऑफ ग्रेन्स उस पर खर्च करने पड़ेंगे। तो ये भी लॉस ही है कि हमें 10 केजी ग्रेन्स खर्च करने पड़े 1 केजी मीट को हासिल करने के लिए। तो इस तरह से ये भी एक लॉस ही है। तब इससे आसान और अहम बात क्या है, इस अल्टरनेट सोर्स के बजाय अगर हम ब्लू ग्रीन अलगी पे चले जाएंगे, सिंगल सेल है जैसे साइनोबैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं, या आपकी बुक में दिया गया है स्पाइरोलिना बैक्टीरिया, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन तैयार करता है, अबाउट 62% प्रोटीन्स, और इसमें खर्च कुछ नहीं है। इट ग्रोज, किस पे ग्रो करता है, कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ये किसी भी चीज़ पे ग्रो कर सकता है। स्ट्रा, मोलासिस क्या होता है, जब हम शुगर केन से शुगर निकालते हैं तो जो बाकी जो रेजिड्यू बचता है उसको हम मोलासिस कहते हैं, उस पर ग्रो कर सकता है। या घर में अगर हम आलू के छिलके वगैरह, के छिलके अगर देखेंगे तो उन पे भी ग्रो कर सकेंगे, क्योंकि उनमें स्टार्च है, यानी जिस चीज़ में स्टार्च है उस पर ग्रो करेगा। इवन स्ट्रा पे ग्रो करेगा। स्टार्च क्या है, जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उनमें जो अनवांटेड मटेरियल होता है उसको हम स्ट्रा कहते हैं, उस पर भी ग्रो कर सकता है। सीवेज पे ग्रो कर सकता है, या ह्यूमन डंग जो है उस पर भी ग्रो कर सकता है। यानी कि कोई मीडियम की हमें ज़रूरत नहीं है। साइनोबैक्टीरिया या जैसे कि बुक में आपको दिया गया है स्पाइरोलिना, ये किसी भी मीडियम पे ग्रो कर सकता है और इसमें प्रोटीन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। और दूसरी बात यह है कि इट ग्रोज एक्सपोनेंशियली। उसका मतलब क्या है कि ये सपोज अगर हम 1 सेल लेंगे तो ये डिवाइड होगी, 2 बनाएगी, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, 16 से 32 बनेंगे, 32 से 64 बनेंगे। तो इस तरह से इनकी ग्रोथ रेट जो है काफ़ी फास्ट है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स हमें देगा। तो एक सिंगल सेल से, जिसको हम कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, कोई खर्चा हमें नहीं खर्च करने की, कोई मीडियम तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें इसको मोलासिस पे, स्ट्रा पे, सीवेज पे या इवन स्टार्च पे ये ग्रो कर सकता है और हमें प्रोटीन्स दे सकता है, काफ़ी कंटेंट प्रोटीन भी दे सकता है। इसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक ये फ़ायदा है कि कोई खर्चा इसमें नहीं है, प्रोटीन जो हासिल होता है बिल्कुल सस्ता है। दूसरा ये है कि ये हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूशन को बचाता है। वो कैसे, क्योंकि मोलासिस पे ग्रो करता है, स्ट्रा पे ग्रो करता है, सीवेज पे ग्रो करता है। इस तरह से ये चीज़ें जो हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, ख़राब कर सकते हैं, इन चीज़ों को ये ख़त्म करेगा, तो एनवायरनमेंट को भी बचा सकता है। वो स्पाइरोलिना जो है हमें फ़ायदा ही फ़ायदा देता है। एक तो हमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा देता है, दूसरा हमारे एनवायरनमेंट को बचाता है, तीसरा इसकी ग्रोथ जो है दैट इज़ फास्ट, काफ़ी ज़्यादा तेज़ ग्रोथ है, जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है। अदर बैक्टीरिया, और भी बैक्टीरिया हैं जैसे कि मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोट्रॉप्स, ये बैक्टीरिया जो है इट हैज़ हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। इस बैक्टीरिया की
हाई रेट है ग्रोथ की या बायोमास प्रोडक्शन की, और एक्सपेक्ट किया जाता है टू प्रोड्यूस 25 टन्स ऑफ प्रोटीन्स। 25 टन तक के प्रोटीन्स दे सकता है। काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन हमें दे सकता है। ये भी बैक्टीरिया ही है, स्पाइरुलिना है, मेथैलोफाइलस, मेथैलोट्रॉप्स, या इसके अलावा अगर हम ये बैक्टीरिया थे, अगर हम देखेंगे मशरूम हम खाते हैं, एडिबल मशरूम बहुत सारे लोग खाते हैं, उनसे भी हमें प्रोटीन मिल सकता है। तो इस तरह से हमारे जो प्रोटीन की कंटेंट जो हमें कम मिलती थी, वो हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकती हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सिंगल सेल प्रोटीन। मैंने क्या बताया हूँ, थोड़ा सा रिकेप करेंगे इसका। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के मुताबिक से जो है 25% जो ह्यूमन पॉपुलेशन है दुनिया में, दैट इज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ माल न्यूट्रिशन? दैट इज़ उन लोगों को अच्छी तरह से न्यूट्रेंट्स, माइक्रो न्यूट्रेंट्स नहीं मिलते। सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब क्या है? एनी refers to any microbial biomass production by uni or multicellular organisms and be used as food or feed additives. Single cell protein, they contain about 45 to 55 percentage of proteins, although some of the bacteria in some of the bacteria the protein content is as high as 80%. और जहाँ तक इस इंडेक्स का ताल्लुक है माल न्यूट्रिशन से हम सफ़र कर रहे हैं, तो हमें जो कन्वेंशनल agricultural production of cereals, pulses, vegetables, fruits, they may not be able to meet the demand of food at the rate at which the human and animal production is increasing. So we have to shift to alternate sources. सपोज अगर हम alternate source में ये देखेंगे कि हम प्रोटीनिशियस ग्रेन्स बनाएंगे, तो प्रोटीनिशियस ग्रेन्स बनाने के लिए हमें ये नुकसान हो रहा है कि अगर हम प्रोटीन की कंटेंट ग्रेन्स में ज़्यादा करेंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की कंटेंट जो है वो कम हो जाएगी। दूसरा, अगर हम मीट की तरफ जाएंगे, मीट में प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन एक केजी मीट तैयार करने के लिए हमें 3 से 10 केजी ऑफ ग्रेन्स खर्च करने पड़ेंगे, तो वहाँ पे भी हमें लॉस है। इसलिए हमें आसान तरीका यह है कि अल्टरनेट सोर्स क्या है हमारे पास, शिफ्ट जो है हमारे पास क्या है, alternate source, one of the alternate source of proteins for animal and human consumption is single cell protein. सिंगल सेल प्रोटीन्स में पिलुग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया जिसमें स्पाइरुलिना आता है, इट ग्रोज एक्सपोनेंशियली, इट में ग्रो ऑन स्टार्च, मोलासेस, स्ट्रा, सीवेज और ह्यूमन डंग, इस पर ग्रो कर सकता है। कोई खर्चा नहीं है, कोई मीडियम नहीं बनाना है हमने, और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इसकी फास्ट है। इससे हमें 2-3 फ़ायदे मिलते हैं। एक ये कि हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन देता है, नित्य प्रोटीन्स भी, इसके अलावा प्रोटीन्स इन एडिशन टू द प्रोटीन्स ये अदर जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं जिसमें विटामिन हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो भी हमें हासिल होती हैं इससे। दूसरा, ये हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ करता है, मोलासेस, स्ट्रा, सीवेज, इसको ये ख़त्म करता है, ये दूसरा फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा, इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। बाकी जो बैक्टीरिया है, मिथाइलोफाइलस है, मिथाइलोट्रॉप्स है, ये भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं, फास्ट ग्रोथ है, हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ है, एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 25 टन्स ऑफ प्रोटीन्स, या वी कैन से 83% प्रोटीन्स इसमें होता है। इन एडिशन टू दिस बैक्टीरिया, मशरूम्स आर देयर, मैनी पीपल यूज मशरूम्स एज फूड ऑन ए लार्ज स्केल, दे आल्सो प्रोवाइड अस विद प्रोटीन्स। मशरूम्स कहाँ पे ग्रो करते हैं वो भी आप जानते हैं। तो इस तरह से आप ये सिंगल सेल प्रोटीन जो है, ये हमारा एक अच्छा अल्टरनेट सोर्स है टू इंक्रीज द कंटेंट ऑफ प्रोटीन्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।